हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमारा हीरो सी हाउ इस इनहेरिटेंस माउंटेन में आ गया है, पर इस जगह पर उसकी फाइट क्वीन क्लैन के ये 5 एल्डर्स के साथ हो जाती है। एल्डर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इनकी स्पेशल स्किल फ्लेम थी, पर ये लोग हुटियान के स्पेशल अरीना में फाइट किए, जहाँ स्पेशल स्किल नहीं फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग स्किल लगती है। सी हाउ उन लोगों को आसानी से हरा देता है, मार देता है और वापस अपने ग्रैंडफादर के पास लौट जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है, जहां हम देखते हैं सी हाउ वापस से उस पैलेस में आ गया है जहां पे वो अपने ग्रैंडफादर को छोड़ कर गया था। उसके ग्रैंडफादर अभी भी अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। इस जगह की सीक्रेट ताकतों को समझने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर के बाद उनका ये मेडिटेशन खत्म होता है, उनका ध्यान टूटता है और वो सी हाउ को देखते हैं। कहते हैं, इस जगह ध्यान लगाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस जगह की ताकत जितना हम लोग सोचे थे उससे बहुत ही ज्यादा है। यूटियान की एनलाइटमेंट मेथड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होगी। तो फिर सी हाउ अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडफादर अभी अभी आप मेडिटेशन से आए और आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, आखिर आपने वहाँ क्या देखा, क्या पाया? तो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, कुछ भी नहीं। अगर हम लोग किसी भी चीज की तलाश इस जगह पे उस मीडियम से करेंगे तो हमें वो चीज नहीं दिखेगी। मैं बस इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था, और जितना तुम इस जगह को समझने की कोशिश करोगे तुम्हें वो स्पेशल चीजें अपने आप दिखने लगेंगी। इसका एग्जाम्पल हम सी हाउ के ग्रैंडफादर के बगल में उस ग्लोइंग ट्रेजर को देखकर समझते हैं। सी हाउ अब ये बात जानकर खुश हो गया है, जिसके बाद वो ग्रैंडफादर से कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द लोअर वर्ल्ड में रिटर्न करना होगा, ताकि हम लोग यहाँ की ताकत को समझकर हमारे किंगडम को दोबारा रिसीव करें। तो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हारे कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम हमारे किंगडम को रिसीव करना चाहते हो। इसके लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है, वो चीज है पेट पूजा। आगे अब कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी पेट पूजा करनी चाहिए। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होता है, हम लोगों को स्पॉनिंग एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये सारे पोर्टल चमक रहे हैं और इनके अंदर के किंग यहाँ के राजा क्वीन से कह रहे हैं, ब्रदर क्वीन अब हम लोग लैंड ऑफ इनहेरिटेंस में पहुंच गए हैं, तो हमें कब वो खुशखबरी मिलने वाली है कि आपने सुप्रीम बीइंग यूटियान का सुप्रीम ब्लड पा लिया है। तो फिर ये किन कहता है, ब्रदर्स आप लोग चिंता ना करें, ये समय बहुत जल्द आएगा और जब ये वक्त आएगा मैं आप सभी को वो चीज शेयर करूंगा। किन की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग ही किन को थैंक यू कहते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वो 5 एल्डर्स उस स्पॉन एरिया में स्पॉन होते हैं। इसको देखकर सभी की हंसी थम जाती है। एल्डर्स की हालत खराब है। ये लोग देखकर ये समझ जाते हैं कि वहाँ से ये लोग मरकर आ रहे हैं और इनकी हालत खराब हो रखी है। किन कहता है, कहो तुम्हारे साथ क्या हुआ? और ये एल्डर एकदम घबराए हुए हैं, घुटने में बैठ जाते हैं, कह रहे हैं वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़का वो एकदम काल बन गया है, डेमोलिशन मोड में सबको खत्म करते जा रहा है। ये लोग इतने ज्यादा हड़बड़ाए हैं, जल्दी जल्दी बातें कह रहे हैं। किन उन्हें कहता है, तुम लोग इतने ज्यादा बड़बड़ा क्यों रहे हो? तुम्हें जो भी बात कहनी है एक एक करके धीरे धीरे कहो, बताओ वहाँ क्या हुआ। तब ये लोग अपने सांस को थामते हैं और फिर ये एल्डर कहता है, एक लड़का। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को हमारे सी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि उसी कैसल में बैठकर अपने ग्रैंडफादर के साथ पेट पूजा कर रहा है। खाना इतना ज्यादा टेस्टी है कि इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल गई है, और इसीलिए हम यहाँ पे इस क्यूट से रैबिट को देखते हैं, जो कि सुगंध के पीछे भागते भागते इन लोगों तक पहुँच गई है। सी हाउ इसको देखकर हंसता है, कहता है, चटोरी रैबिट जहाँ भी अच्छे फूड देखो तुम वहाँ पे पहुँच जाती हो, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे साथ इस खाने का लुत्फ उठाओ। रैबिट भागते हुए उनके पास आती है और फिर अपना ह्यूमन फॉर्म भी ले लेती है। इसके बाद वो इनके वेसल को देखती है जहाँ पे ये स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, पर देखकर ये अपना मुंह बनाती है, कहती है ये तो मीट है। ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या तुम्हें मीट नहीं पसंद है? तो फिर वो कहती है, मैं मीट नहीं खाती हूँ, पर यहाँ ये ब्रांच ये मुझे टेस्टी लग रहा है, और उसमें से कुछ ब्रांचेस और कुछ चिल्लीज को निकाल कर वो खाने लगती है। यहाँ ये फटाफट इन चीजों को खा रही है, जिसको देखकर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं, अरे भूखड़ सभी को खा जाओगी क्या? हमारे लिए तो बचाओ। और फिर तीनों फटाफट वेसल से सारी दावत चट कर जाते हैं। दावत उड़ाने के बाद तीनों आराम से लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। अब क्योंकि पेट पूजा हो चुकी है तो अब रियल काम करने की पारी है। सी हाउ अपने ग्रैंडफादर का वो मैप लेकर बैठ जाता है और फिर अपनी एनर्जी से इसको समझने और इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। सी हाउ इस जगह पे अपनी जितनी भी ताकत है उन सभी को समन करके उन सभी को एक में मिला रहा है, रीसेव कर रहा है, ताकि वो यूटियान बीइंग की सीक्रेट मेथड को समझ सके। दोनों ही यहाँ सी हाउ की ऐसे फॉर्म को देखकर शॉक्ड हैं, पर थोड़े से घबरा भी रहे हैं कि क्या सी हाउ का इतना ज्यादा बड़ा
रिस्क लेना सही है। अब इनकी ये बात को सुनकर सी हाओ रुक जाता है। उसका फॉर्मेशन खत्म हो गया है तो वो इनके पास आ जाता है। कहता है आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये चीज को बहुत ही ज्यादा संभल कर अच्छे से समझ कर रहा हूँ, इसीलिए जरूर ही मैं इस चीज को अचीव करूंगा और यूटियान सुप्रीम बीइंग की पावर मेरी होगी। लेकिन उसी वक्त पैलेस में यहाँ की स्पिरिट की आवाज गूंजती है जो कि उनसे कहती है तुम लोगों के पास 5 दिन का समय है। 5 दिनों के अंदर जो भी इस जगह को अच्छे से समझेगा वो इसके नेक्स्ट स्टेज पर प्रमोट होगा। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से एक दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस जगह पे और भी दूसरे लोग हैं। सी हाओ की इस जगह पे न्यू एनर्जी फील होती है। सी हाओ अपने उस ट्रेजर को निकाल लेता है। कहता है लगता है मुझे बाकी के ठंडर ट्रेजर इसी जगह पर मिलने वाले हैं। तब हम लोग उन सभी के सामने एक बड़ा सा फ्लोटिंग पिलर देखते हैं जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। इस जगह पर काफी लोग पहुंच गए हैं। हम उस मोटू को भी देखते हैं, मिस मू को भी देखते हैं और वो विच को भी देखते हैं। पर इन सभी लोगों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे हम लोगों को इस जगह का ट्रेजर दिखाई देता है। ये यूटियान सुप्रीम बीइंग का बॉडी आर्मर है और जो इस जगह पे फर्स्ट आएगा वो इस ट्रेजर को हासिल करेगा। और मैजिक हटते ही सभी लोग तेजी से उस आर्मर को चुराने के लिए बढ़ते हैं। पर जैसे यहाँ जो पहला आदमी उस आर्मर को छूने के लिए जाता है, टच करने ही वाला होता है कि इतना बड़ा सोनिक वेव रिलीज होता है। सभी लोग इंक्लूडिंग सी हाओ वहाँ पत्ती की तरह उड़ जाते हैं। इस ट्रेजर को पाना इतना भी आसान नहीं है। फर्स्ट पहुँच जाओगे लेकिन भी इसे पाने के लिए तुम्हें इसके लिए वर्दी होना होगा। सी हाओ के ग्रैंडफादर कह रहे हैं ये एक गोल्ड आर्मर है, ये तुम सभी लोगों के कैपेबिलिटीज से बहुत ही ज्यादा आगे है, तुम इसे ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर सी हाओ कहता है तो यूटियान सुप्रीम बीइंग को ये पता था कि यहाँ पे जो पीपल आ रहे हैं वो सभी लोग डिवाइन फायर रेल्म से ऊपर लेवल के नहीं हैं। और तभी फिर से वो स्पिरिट की आवाज गूंजती है जो कि उन्हें कहता है तुम जो ये आर्मर लेना चाहते हो, ये आर्मर मेरे द्वारा पहना गया था जब मैं नो मैन लैंड में फाइट कर रहा था, क्योंकि अब मैं मर गया हूँ। मेरी ये सूट भी डैमेज हो गई है, इसीलिए ये भी मेरे साथ इस जगह पे दफन हो गई है जिसको तुम में से कोई भी हासिल करने के लायक नहीं है। पर मेरे पास तुम लोगों के लिए और भी ट्रेजर्स हैं जो कि अपने डेस्टिन्ड पर्सन को तलाश रहे हैं। अब इनकी ये बात को सुनकर सभी लोग फिर उन ट्रेजर्स के पास चले जाते हैं। ट्रेजर्स को देख रहे हैं। सी हाओ भी ट्रेजर के पास आ गया है और तभी उसे उस ट्रेजर में एक आर्मर दिखाई देता है। सी हाओ उसे उठा लेता है। कहता है ये एक ट्रेजर है, ये तो बस कचरे का एक ढेर लग रहा है। तो फिर वो रैबिट गर्ल उसके पास आ जाती है, उस ट्रेजर को देखकर हंसने लगती है। कहती है तो तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिल गया, देखो ना उससे कुछ तो गिर रहा है, तुम्हारी पसंद तो एकदम लाजवाब है। तो फिर सी हाओ उस ट्रेजर को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। कहता है तुम उसे नहीं देख सकती क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन तभी फिर से उस स्पिरिट की आवाज गूंजती है जो कि कहता है ट्रेजर अपने डेस्टिन्ड पर्सन के पास चली गई है, अब तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। जिसके बाद सभी लोग एक पोर्टल के जरिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वो आर्मर भी गायब हो जाता है। जिसके तुरंत बाद ही सी हाओ फिर अपने ग्रैंडफादर और उस रैबिट गर्ल के साथ उस ट्रेजर के अंदर घुस जाता है, ये कहकर कि हमें वहाँ पे चेक करना चाहिए, शायद अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक और एक्सपेंसिव ट्रेजर्स हो। अंदर घुसने पर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी सी गोल्डन स्टेयर दिखाई देती है। जिसके बाद फिर से वो आवाज उन्हें कहती है कि तुम लोगों को इसके हाईएस्ट तक पहुंचने के लिए इसके इनिशियल लेवल को भी समझना होगा। और दोस्तों ये बात कहकर ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। पर ये किस चीज की बात कर रहा है, ये इसका हाईएस्ट लेवल है तो यहाँ पे इन्हें क्या मिलने वाला है, ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेकर आता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।